एक समय की बात है जब नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा श्री विष्णु का भक्त नहीं है। उनके व्यवहार में अभिमान का भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ श्री विष्णु की गुणगान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी खूब प्रशंसा करते थे। देवर्षि नारद के मन में अहंकार का भाव देखकर श्री विष्णु ने उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची, क्योंकि देव ऋषि नारद के मन में अहंकार का वास होना उनके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं था। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थककर बैठ गए और बोले, हे नारद, हम बहुत थक गए हैं और जोरों से प्यास भी लगी है। ये सुनकर नारद जी तुरंत पानी लाने के लिए तत्पर हो गए और बोले, हे प्रभु, मैं शीघ्र जल की व्यवस्था करता हूँ, आप बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। फिर नारद जी जल की व्यवस्था में निकल पड़े। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपने द्वारा रचित माया को आदेश दिया कि वह अपनी शक्ति से नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाए। फिर श्री विष्णु के आदेश पर माया देवी अपने कार्य में लग गयी। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे और उसके माया जाल में इस तरह फंसे कि यह भी भूल गए कि वे भगवान विष्णु के लिए पानी लेने आए थे। वो कन्या भी नारद जी की प्रेम भावना समझ गई और जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर तेजी से भागी। तब नारद जी भी पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलग जगाने लगे। फिर गृहस्वामी नारायण नारायण का जाप सुनकर बाहर आया और उसने नारद जी को देखते ही तुरंत पहचान लिया। उसने अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा खूब सेवा की। जब गृहस्वामी ने नारद जी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके घर में जो कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने ये सोचकर स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया जिससे खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। विवाह के बाद नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती थी, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। उस सुंदर नारी के आगे वे श्री नारायण को भी भूल गए। वे दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते तो कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहता। धीरे धीरे नारद जी उस गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई तथा उनकी संतानें भी हुई। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई एवं खेत खलिहान में व्यस्त रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई तथा बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैला गया तथा कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान, मनुष्य एवं पशु भी डूबने लगे। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकलने लगे। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा ये भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी भला गठरी कैसे पकड़ते, उनके दोनों हाथ तो घिरे थे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे बाकी 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी थे और रोते विलखते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढते लगे। जब वे आगे बढ़े तो अचानक दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार के गड्ढे में से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद कर करके फटा जा रहा था।
देखते ही देखते उनकी सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। वे बेचारे क्या करें, किसे कोसे, अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उन्हें पुरानी सभी बातें याद आ गयी। उन्हें सारी बातें धीरे धीरे स्मरण होने लगा कि भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। फिर सोचा, वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब नष्ट भी हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? ये सोचते ही बाढ़ का पानी और गांव अंधान हो गया। फिर उन्होंने देखा कि वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी शीघ्र ही पछताते और शर्माते हुए दौड़े। पहुंचकर देखा तो कुछ ही दूरी पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हुए हैं। नारद जी को देखते ही वे उठकर बैठे गए और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान की लीला समझ गए। वे उनके चरण पकड़कर बैठ गए और लगे अश्रु बहाने। उनके मुंह से एक शब्द भी न निकला। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, दुखी मत हो, तुम अभी तो गए थे, अधिक देर थोड़ी ही हुई है। तब नारद जी को पुनर्तः समझ में आया कि सब भगवान की माया थी जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए रची गई थी। उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई विष्णु भक्त नहीं है जो टूट चुका था। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान नारायण के गुण गाने लगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हमें अत्यधिक बल मिलेगा तथा हम और अधिक रोचक जानकारी एवं प्रासंगिक कथाएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहते रहेंगे। धन्यवाद।